जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा आपको? जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है सबको? चले, अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी आ रही है जी आवाज? अभी जो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है अभी। आप अभी 5 हो गए हैं। लारेब है, रीमशा है, नबील है, अमजद है और सना है। चले, आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, हम लोग सबनेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी को? सबनेटिंग या सबनेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड एंड सो ऑन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है? जी नबील, आपको कोई क्वेश्चन है? जी लरे बेटा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बात तो ये है हमें कि हमें नंबर ऑफ नीडेड सबनेट्स पता होने चाहिए, पता होंगे। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि नंबर ऑफ नीडेड नेटवर्क्स जो हैं या नंबर ऑफ नीडेड सबनेट जो हैं वो 5 हैं, 10 हैं, 16 हैं, तो डायग्राम बनाई जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था, जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर एक रिकॉर्ड किया था, फर्स्ट लेक्चर अबाउट सबनेटिंग था, उसके अंदर आप लोग देखेंगे हमने डायग्राम बनाई थी, एक नेटवर्क बनाया था। तो नेटवर्क के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स बने होते हैं। फिगर में नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है वो बने होंगे। हमें खुद से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो नीडेड सबनेट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ सबनेट्स, जो नीडेड नंबर ऑफ सबनेट्स हैं वो भी कंफर्म नहीं है, या हमें नंबर ऑफ होस्ट जो हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर तो बेटा मुश्किल सी बात है ना कि हम कितनी बिट्स फॉलो करेंगे। ये तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना हम लोग। तो नंबर ऑफ नीडेड सबनेट्स जो हैं ये हमें किसी न किसी फॉर्म में पता होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ नीडेड सबनेट्स ना भी पता हो ना, हमें होस्ट पता हो, होस्ट हमें पता हो, मींस के हमारे सामने डायग्राम है और हमें पता चल जाता है जी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो 14 हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो आपके पास 30 हैं। तो फिर हम लोग खुद इस हिसाब से सबनेटिंग करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स को बोरो करेंगे कि एक तो हमारी जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो, और दूसरा अगर हमारी जो फिगर है, हमारी जो डायग्राम है, उसके अंदर जो हमें सबनेट्स बने नजर आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो। तो फिर हमें खुद से डायग्राम को देखते हुए डिफाइन करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमने कितने बिट्स की सबनेटिंग करनी है। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ सबनेट्स ना भी दी हो ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कम से कम होस्ट की इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, डायग्रामेटिकली हमें पता हो जी के सामने हमारे कितने नेटवर्क्स हैं। इसी हिसाब से फिर हम लोग जो है ना बिट्स को बोरो करेंगे। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आजकल बिजनेसेस के अंदर, स्पेशली उन बिजनेसेस में जो बिजनेसेस हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान होते हैं,
या वो बिजनेसेस जो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, या वो बिजनेस जो कि मल्टीनेशनल होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि मल्टीनेशनल हैं। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके ऑफिसेज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अवेलेबल होते हैं, और उनके ऑफिसेज जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अवेलेबल होते हैं, डेफिनेटली उन्होंने वहां पर अपने सर्वर्स रखे होते हैं, अपने सिस्टम रखे होते हैं, और उनका पूरा नेटवर्क जो आपस में वो कनेक्ट होता है। उनका ऑफिस पाकिस्तान में है, उनका ऑफिस श्रीलंका में है, उनका ऑफिस इंडिया में है, उनका ऑफिस अमेरिका में है, स्वीडन में है। तो ऑफिसेज जो उनके हेडक्वार्टर्स होंगे, अगर वो आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। जो बेसिक पॉसिबिलिटी है अदर देन दिस वीपीएन, वो तो ये है कि हम लोग यहाँ से श्रीलंका तक के कनेक्शन बिछाएं, फिर यहाँ से इंडिया तक के कनेक्शन बिछाएं, यहाँ से अमेरिका तक के कनेक्शन बिछाएं। ये तो बहुत मुश्किल सी बात है, एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। अगर हम लोग खुद से कनेक्शन नहीं बिछा सकते तो फिर हम लोग किसी ऐसे नेटवर्क की फैसिलिटी या किसी ऐसे नेटवर्क की सर्विस यूज करेंगे जो कि हमें अपनी जो नेटवर्क की लाइंस हैं वो लीज पे दे देगा। मींस कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मेरे डिफरेंट सिटीज के अंदर ऑफिसेज हैं, उनको मैंने उन ऑफिसेज को मैंने कनेक्ट करना है आपस में, तो पाकिस्तान के अंदर मेरे पास एक नेटवर्क है जिसका नाम पीटीसीएल है। मैं पीटीसीएल की सर्विसेज लूंगा, पीटीसीएल से कुछ जो मेरी हैं क्या कहते हैं लाइन जो है मैं उनको लीज करूंगा। लाइंस को लीज करके तो मैं अपने ऑफिसेज को कनेक्ट कर सकता हूं जो कि मेरे ऑल ओवर द पाकिस्तान होंगे। लेकिन उसके अंदर फिर क्या होता है कि आप जब लाइंस को लीज पे ले लेते हैं, आपको उनकी सिक्योरिटी खुद से मेंटेन करनी पड़ती है, आपको उनके लिए पे करना पड़ता है। लाइंस जो लीज पर ली हुई हैं, लीज का मतलब सम सॉर्ट ऑफ रेंट होता है आप लोगों के पास, आपको सारी मेंटेनेंस खुद से करनी पड़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कि अगर मैंने मल्टीपल सिटीज के अंदर, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने ऑफिसेज को कनेक्ट करना है, तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए जिसके अंदर मुझे खुद से मेंटेनेंस ना करनी पड़े और मेरा जो नेटवर्क है ना वो भी एस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन अब नेटवर्क एस्टेब्लिश करने से पहले, नेटवर्क एस्टेब्लिश होने से पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? हमें पहले ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जो वर्ड्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना है। अब देखें वर्चुअल का मतलब क्या होता है। वर्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नेटवर्क या कोई ऐसी चीज जो कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, या दैट इज अमंग द स्पेसिफिक पर्संस कह लें। अब अगर हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हम लोग छोटे से नेटवर्क की तरफ जाते हैं। छोटे से नेटवर्क से मुराद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को अगर समझना है तो मैं कहता हूं जी कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब 1 है, उस लैब 1 के अंदर 60 सिस्टम्स हैं। अब हमें पता है कि वो एक 60 सिस्टम्स का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है हमारी लैब के अंदर। फॉर अ मोमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं दैट नेटवर्क इज अ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क से मुराद ये है कि वो इंटरनेट है और कोई भी पर्सन किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कोई भी पर्सन किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अब आपकी लैब के अंदर हम लोग कोई ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं लॉजिकली जो कि 4 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता होगा, सिर्फ 4 सिस्टम्स को। फिजिकली किसी को नहीं पता चलेगा कि वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेकिन लॉजिकली हम लोग रैंडमली कोई 4 सिस्टम्स जो हैं उनका आपस में एक नेटवर्क बना देते हैं, प्राइवेट नेटवर्क। और वो 4 सिस्टम्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो 4 सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे उनका दिल चाहता है वो अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो जो 4 सिस्टम्स का नेटवर्क होगा ना, ओवर दैट पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क की केबलिंग को, पब्लिक नेटवर्क के कनेक्शंस को यूज करते हुए हम लोग वर्चुअली लॉजिकली अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना देते हैं, उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया है कि एक पब्लिक नेटवर्क के अंदर अगर हम लोग अपना एक लॉजिकली, फिजिकली तो नहीं होगा ना, फिजिकली तो आप लोगों ने पब्लिक नेटवर्क की सर्विसेज यूज की हुई है, फिजिकली तो आप लोगों ने पब्लिक नेटवर्क के कनेक्शन को यूज किया होगा। तो अगर आप लोग पब्लिक नेटवर्क के अंदर पब्लिक नेटवर्क की फैसिलिटीज को यूज करते हुए, पब्लिक नेटवर्क के कनेक्शन को यूज करते हुए अगर आप लोग
अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं उस नेटवर्क के अंदर, तो हम उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी है, ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी डायग्राम आपके सामने है। हेडक्वार्टर जो है हमारा फॉर एग्जांपल कराची में है, रीजनल ऑफिस जो है वो हमारे पास लाहौर में है, एक हमारा जो होम ऑफिस है वो फैसलाबाद में है, एक हमारा जो रीजनल ऑफिस है वो आप लोगों के पास साहिवाल के अंदर है। तो अगर मैंने इनको आपस में कनेक्ट करना है बेटा, तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अदर देन इंटरनेट, अदर देन पब्लिक नेटवर्क, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो पॉसिबिलिटीज दो क्या है? या तो मैं डायरेक्टली फैसलाबाद से लाहौर तक, लाहौर से कराची तक अपनी केबलिंग करूं, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी, आप लोगों के पास टाइम कितना ज्यादा लगेगा। तो फिर दूसरा ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्यों ना कोई ऐसा नेटवर्क, अगर देखते हैं कोई ऐसा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हो, और मैं उस नेटवर्क की कुछ लाइंस को लीज पर ले लूं, और लाइंस को लीज पर लेके मैं अपना जो है अपने ऑफिस को करेक्ट कर लूं। तो फिर हम लोग सोचते हैं जी कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक पीडीसीएल का नेटवर्क है, उस पीडीसीएल के नेटवर्क को मैं लीज पे लेता हूँ, उसकी सर्विसेज लीज पे लेता हूँ, कुछ लाइंस को मैं लीज पर लूंगा, और कुछ लाइंस को लीज पर लेके मैं अपने ऑफिस को आपस में कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब आप लोग देखें हैं कि आपकी ये जो बैंकिंग है, इनके हेडक्वार्टर्स कराची में है ना, कराची में इनके हेडक्वार्टर्स, आपके जो बैंक्स हैं इनके हेडक्वार्टर्स कराची में है, इनके तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो क्या जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसकी जो ब्रांचेस फैसलाबाद में है, वो आपके लाहौर की ब्रांचेस के साथ यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट केबलिंग की हुई है? रिस्पॉन्ड करें ना, मुझे किसी लेवल पे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चले आप फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। फिर होता क्या है कि आपको किसी ऐसे नेटवर्क की फैसिलिटी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, आपको पीडीसीएल जो नेटवर्क है उसकी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, आपको उनसे लाइन लीज पे लेनी पड़ेंगी। लाइन लीज पे लीजिंग क्या होती है इसके बारे में आप जानते हैं? तो लाइन लीज पे लेनी पड़ेगी, कुछ अरसे के लिए हम लाइन लीज पे ले लेते हैं, उसके लिए पे करते हैं, और हम लोग अपने ऑफिस को, अपनी ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये जो लाइन लीज पे ली हुई है इनकी मेंटेनेंस हमें खुद से करनी पड़ेगी, इन लाइंस के ऊपर जो सिक्योरिटी है वो हमें खुद से मेंटेन करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप लोगों के पास जो ट्रांजैक्शंस हैं जो आप लोगों के दरमियान में, ब्रांचेस के दरमियान में हो रही हैं, तो ये आपके पास कोई इंट्रूडर्स जो हैं, कोई हैकर्स जो हैं, वो आपके कम्युनिकेशन लिंक को हैक करके बैठा हुआ है, आपकी हर इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर रहा है। नबील, आप खुद से बेटा सोच लें, आप माशाल्लाह समझदार हैं नबील, इंटरनेट के बगैर अगर मैंने यहाँ से एक ऑफिस को अमेरिका के साथ कनेक्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना सेटअप लगाना पड़ेगा, मुझे अपना सेटअप लगाना पड़ेगा। उस अपने सेटअप के अंदर या तो मैं पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक अपनी केबल बिछाऊं, अगर मैं केबल नहीं बिछा सकता तो वायरलेसली कोई ऐसा मैकेनिज्म यूज करूं, कोई ऐसी डिवाइस यूज करूं कि मेरा यहाँ से लेके अमेरिका तक कनेक्शन बन जाए। जी नबील बेटा, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? जो देखें, पॉसिबिलिटी एक चीज होती है ना जिसको देखने में हम कहते हैं यार कि पॉसिबल है, तो मुश्किल बहुत है। लेकिन एक चीज होती है वो पॉसिबल तो होती है लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल होती है। हम लोग यहाँ से अमेरिका तक केबलिंग तो कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से अमेरिका तक अपना कनेक्शन तो बना सकते हैं, लेकिन देखें कहते हैं 14-15 घंटे लगते हैं आपको लोगों को लगातार एरोप्लेन के ऊपर, जब आप लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं ना तो लगातार 14-15 घंटे लगते हैं, तो आप अमेरिका या कनाडा पहुंचते हैं जाके। तो आप खुद ही सोच लें कि अगर आपने केबलिंग करनी है तो पता नहीं कि आप कैसे केबलिंग करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज नजर आती है मुझे। पूरी दुनिया जो है हमारे पास एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है जिसको हम लोग इंटरनेट का नाम देते हैं। एक कंट्री से दूसरा कंट्री, दूसरे कंट्री से थर्ड, थर्ड से फोर्थ करते करते हम लोग जो है डायरेक्टली अमेरिका के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब हम लोग यहाँ बैठे अमेरिका में किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंडिया में किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्वीडन में किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, श्रीलंका में किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दरमियान में पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स आती हैं, कितने गेटवेज आते हैं, कितने राउटर्स आते हैं, कितने टावर्स आते हैं, दरमियान में पता नहीं कितने सैटेलाइट्स आते हैं। ठीक है जी, पता नहीं कितने नेटवर्क सेटअप्स आते हैं। तो क्या किया जाए? अब ये जो ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी है इससे हटके कुछ करना है तो क्या करें?
इससे हटके अगर कुछ करना है तो फिर आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि आप लोगों के पास एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका नाम इंटरनेट है। आप उस पब्लिक नेटवर्क के अंदर अपना एक नेटवर्क बनाएंगे, विर्चुअली लॉजिकली अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे, जिसके थ्रू आपके ऑफिस जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उससे पहले जो मैंने वीपीएन के बारे में आपको बताया है वो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लें, ये देखिए वो क्या लिखा वगैरह। विर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन such as the internet instead of leased lines to communicate। तो rather than कि आप आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लीज लाइन लें, आप पब्लिक नेटवर्क जो पब्लिक कम्युनिकेशन है उस नेटवर्क को यूज करें और अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएं उसके अंदर। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है उसने, became popular as more employees worked on remote locations। रिमोट लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस ये है ना, कौन सी वाली रिमोट लोकेशंस है? मैं फैसलाबाद में हूँ, ऑफिस मेरा जो है, जो हेडक्वार्टर है वो मेरा कराची में है, जो मेन हेडक्वार्टर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जी, वो अमेरिका में एग्जिस्ट करता है या दुबई में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग रिमोटली है ना, मैं रिमोटली बैठा यहाँ से अपने ऑफिस को एक्सेस कर रहा हूँ, और मैंने अगर यहाँ पर अपना डाटा जो है वो मैंने अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर के दफ्तर में, हेडक्वार्टर का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर का जो सिस्टम है उसके अंदर कॉपी करना है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा अगर मेरे पास कोई ऐसा नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो रिमोटली मैं यहाँ से बैठ के अपने उस सर्वर को एक्सेस करके अपना डाटा यहाँ से वहां कॉपी कर लूंगा। अब ये जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये इनके ऑफिस आपस में कनेक्ट होते हैं, इसी तरह ही आपस में कनेक्ट होते हैं। ये कौन सा रोज एक पर्सन दुबई से पाकिस्तान आता है, यहाँ से डाटा लेके चला जाता है, कराची से फैसलाबाद आता है, यहाँ से डाटा लेके कराची चला जाता है? ऐसा थोड़ी होता है। ये सारे लोग आपस में, इनके ऑफिस रिमोट लोकेशन से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। प्राइवेट नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट नेटवर्क तो हमारा एक छोटा सा नेटवर्क होता है, ठीक, उसके अंदर रिमोट लोकेशन नहीं होती। ठीक है, हमारा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको हम लोग प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारे पास क्या होता है जी, जिसको रिमोट लोकेशन से हम लोग अपने किसी नेटवर्क को एक्सेस करें, तो दैट मींस कि हमारे पास वो वीपीएन है। क्योंकि जो सिंपल आपका प्राइवेट नेटवर्क है ना, जैसे आपके यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, तो आपके यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के सिस्टम को मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को एक्सेस करना है, अपने यूनिवर्सिटी के किसी सिस्टम को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे अपना वीपीएन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना वीपीएन बनाना पड़ेगा। उस वीपीएन को यूज करते हुए हम लोग अपना सारा काम कर लेते हैं। सो हमारे पास वीपीएन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग रिमोटली एक लोकेशन से किसी भी दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, ये आप लोगों के पास ये फोर्थ पॉइंट पढ़ें बेटा, जरा फोर्थ पॉइंट को पढ़ें और मुझे बताएं कि इसके बारे में आपको समझ आई है। और मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया थोड़ी देर पहले। जो फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में पढ़ें, अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें, मैं बता देता हूं। जी, सो गए हैं सब लोग या जाग रहे हैं? ये जो थर्ड पॉइंट बेटा मैंने अभी आप लोगों से बोला था, आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आप लोग अपनी लाइंस लीज पे लेते हैं, आप लोग अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, तो मैंने आपसे बोला था कि उसकी जितनी भी इक्विपमेंट होगी वो सारी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, उसकी सिक्योरिटी आपको खुद से करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसकी सारी मेंटेनेंस आपको खुद से करनी पड़ेगी अगर आप लोग लाइंस लीज पे लेते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट को यूज करते हैं, तो आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत सारे यूज हो रहे हैं। इंटरनेट को तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिक्योर किया जाता है। सो हमारे पास जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसका क्या मकसद है?
वो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब ये देखें जी, ये रिमोट ऑफिस है, ये कोई दूसरा मोबाइल यूजर आप हैं, ये कोई और पर्सन है। मैं किसी एक आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, आपने किसी और आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, जो थर्ड यूजर है उसने किसी और आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है। अब हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेट का कनेक्शन लेके बैठे हैं। मैं पीडीसीएल का यूजर हूँ, आप लोगों ने जोंग से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, किसी ने न्यूटेल से लिया हुआ है, किसी ने ये स्टोन फाइबर से लिया हुआ है इंटरनेट का कनेक्शन। अब ऑन द अदर हैंड आप लोगों के पास ये इंटरनेट है, ये सारे का सारा मतलब इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है जी कि आप लोगों ने फलानी कंपनी से कनेक्शन लेना है तो आप लोग अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। आप लोगों ने फलानी आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लेना है तो आप लोग अपने नेटवर्क को एक्सेस करेंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारे पास सिंपल क्या है कि सिर्फ आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, यू आर द पार्ट ऑफ योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप लोग दुनिया में किसी भी जगह से अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका हेडक्वार्टर है जिसके अंदर आपके पास ये ट्रिपल ए सर्वर है, ये फाइल सर्वर है, ये इंटरनेट सर्वर है, ठीक। इंटरनेट का जो सर्वर है, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब आपको पता है, हम लोगों ने इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो दिस इज अ बर्ड आई व्यू, दिस इज अ बर्ड आई व्यू ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि ये इंटरनेट है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, आप लोग जाके अपने हेडक्वार्टर के किसी भी सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस करें और अपना काम कर लें। दिस इज अ साइन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो अनऑथोराइज्ड यूजर जो है उनको रोकती है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकती है। आगे जाके देखते हैं कि फायरवॉल कैसे काम करती है और फायरवॉल का क्या रोल है। यहां तक बेटा क्लियर है सबको? अब हमारे पास नेक्स्ट है जी कि ये वर्क कैसे करता है। इसका ब्रीफली जो ओवरव्यू है वो यहाँ पर बताया गया हमें कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। बेटा इसके दो कनेक्शन होते हैं, एक कनेक्शन तो आप लोगों को इंटरनेट के साथ करना पड़ता है और दूसरा कनेक्शन जो है ना वो आपको अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। इंटरनेट के साथ तो आप लोग कनेक्टेड हैं, इट डजंट मीन कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए तो आप वीपीएन के साथ कनेक्ट हो गए, नहीं। आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हैं, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, उस प्रोसेस के थ्रू आप अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया में आप लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ वीपीएन हो, तो इट डजंट मीन कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए हैं जी तो आप वीपीएन के साथ कनेक्ट हो गए, नहीं। आपको आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, आपको एक यूजर नेम पासवर्ड होगा, आप ट्राई करेंगे उसके साथ कनेक्ट होने की, यू पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क बनने की ट्राई करेंगे, तो आप लोगों के पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, उसका कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, देन आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जब आप वीपीएन वर्क करता है तो आपके पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं, पहले आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, फिर आपको अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और विदाउट कनेक्टिंग टू इंटरनेट आप लोग अपने वीपीएन के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है वो अब आपने आपने इंटरनेट या अपना जो पब्लिक नेटवर्क है उसकी सर्विसेज को यूज करते हुए बनाया हुआ है। अब देखें ना, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, देयर एग्जिस्ट अ प्राइवेट नेटवर्क। लॉजिकली है ना, फिजिकली तो नहीं ना बनाया आपने, लॉजिकली है ना, वर्चुअली है। वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क एग्जिस्ट करता है इंटरनेट के ऊपर, दैट्स व्हाई उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। डाटाग्राम्स हैं, डाटाग्राम्स के अंदर वो डाटा जो मूव करता है जिसको हम पैकेट कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में पैकेट कहते हैं, ठीक है जी, उसको डाटाग्राम बोला जाता है। डाटाग्राम के अंदर इसका डाटा होता है जो आप लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, डेस्टिनेशन और सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है। और डेफिनेटली डेस्टिनेशन और सोर्स की इंफॉर्मेशन के बगैर तो आप लोगों के पास डाटा मूव ही नहीं करता ना, डेस्टिनेशन और सोर्स की इंफॉर्मेशन के साथ ही आपका डाटा मूव करेगा, ठीक है जी। फायरवॉल्स, फायरवॉल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, फायरवॉल हार्डवेयर भी होती है, फायरवॉल बेटा सॉफ्टवेयर भी होती है। फायरवॉल का काम क्या होता है, जैसे आपकी विंडोज की फायरवॉल है, हम जब विंडोज की फायरवॉल को ऑन कर देते हैं तो आप लोगों के पास कोई भी दूसरा यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये फायरवॉल्स हमारे पास सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी होती है, हार्डवेयर फॉर्म में भी होती है। हार्डवेयर का मतलब कि एक डिवाइस होती है, उसके अंदर फायरवॉल का सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, वो किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस नहीं देता।
आपके आपके नेटवर्क में एंटर होने के लिए। आप लास्ट डायग्राम को देखें, ये देखें कि ये आप लोगों के पास, ये आपका हेडक्वार्टर है ना, तो यहीं आपके पास फायरवॉल है। फायरवॉल यहाँ पर लगाना लाजमी है। फायरवॉल लगाना लाजमी इसलिए है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, कोई भी हमारे सिस्टम को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है, जिसको हम कहते हैं जी हैक करने की कोशिश कर सकता है, हमारे सिस्टम में एंटर होने की कोशिश कर सकता है। तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फायरवॉल। वो हमें बहुत एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग फायरवॉल इंप्लीमेंट करनी पड़ती है ताकि जो अनऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं वो हमारे हेडक्वार्टर को या हमारे सिस्टम्स को एक्सेस ना कर सके। तो ये लिखा हुआ है जी, वीपीएन अलाउज अनऑथराइज्ड यूजर्स टू पास थ्रू टू पास टू पास थ्रू द फायरवॉल्स। ठीक है जी। तो प्रोटोकॉल्स, अब प्रोटोकॉल्स के बगैर तो काम ही ना हो सकता, कि हो सकता है? आप मुझे बता दें, आप मेरी बात को सुने बगैर, मेरी बात को समझे बगैर, आपकी समझ क्या कहती है कि प्रोटोकॉल के बगैर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई काम हो सकता है? तो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल ने सारा काम करना होता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट का, तो इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर मेरे वीपीएन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? मेरा वीपीएन जो है उसके जो रास्ता है, उसका एक जो पाथ है कम्युनिकेशन का, वो कौन डिफाइन करेगा? नेटवर्क, इंटरनेट तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं यहाँ से, एक ऑफिस मेरा पाकिस्तान में है, एक ऑफिस मेरा अमेरिका में है, दरमियान में तो पता नहीं मेरा जो डाटा है वो किस किस कंट्री से होके जाना है। मेरा डाटा जो है पता नहीं किस किस कनेक्शन से पास होके जाना है, किस राउटर से पास होके जाना है, किस सैटेलाइट से होके जाना है, किस गेटवे से होके जाना है। तो देयर शुड बी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स जो कि वीपीएन के रिलेटेड काम करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, उन प्रोटोकॉल्स के नाम आ जाएंगे। लेयर 2 का टनलिंग प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, इस तरह के हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अभी हमारे पास सामने आ जाएंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो बेसिकली 4 क्रिटिकल फंक्शन है वीपीएन के। ऑथेंटिकेशन है, डेफिनेटली ऑथेंटिकेशन होनी है, तो आपको अलाउ होना है कि आप लोग डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डाटा को वैलिडेट किया जाएगा कि डाटा जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है जी। तो असेस कंट्रोल, असेस कंट्रोल से मुराद आपकी ऑथेंटिकेशन होती है ना, जब आप लोगों को वैलिडेट किया जाता है, गेट पर आपका कार्ड चेक किया जाता है, गेट पर आपका कार्ड चेक किया जाता है, आपकी ऑथेंटिकेशन की जाती है। आइदर यू आर ऑथराइज्ड यूजर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी और नॉट, आइदर यू आर ऑथराइज्ड स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। सो इस केस के अंदर आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। असेस कंट्रोल से मुराद ये है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर फलाने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अनऑथराइज्ड यूजर की जो एक्सेस है नेटवर्क के ऊपर, उनको लिमिटिंग करना है, लिमिटेड करना है। ठीक है जी। कॉन्फिडेंशियलिटी, डेफिनेटली इंटेग्रिटी जो डाटा की है उससे रिलेटेड ही हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी आती है कि प्रिवेंट करना है डाटा को ताकि वो रीड ना किया जा सके, ताकि वो कॉपी ना किया जा सके। ठीक है। मेरा जो मेरा जो डाटा पूरे नेटवर्क, पूरे इंटरनेट के ऊपर से गुजर के जा रहा है, तो बेटा अब ये तो नहीं है कि उसको कोई भी पढ़ ले, उसको कोई भी कॉपी कर ले। अब मेरी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है ना वो कोई भी दरमियान में रीड करके वो चेंज कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, हम लोग जो पेपाल के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो अगर तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ना हो, फिर तो आए दिन हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आता हो हमें ट्रांजैक्शंस के अंदर। ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी जरूरी है, डाटा को बचाना है कि उसको कोई पढ़े ना, उसको कोई कॉपी ना करे। ठीक है जी। डाटा की इंटेग्रिटी मींस कि डाटा के अंदर कोई चेंज तो नहीं हुई, जो अल्टरेशन है डाटा के अंदर, जो चेंज है डाटा के अंदर, दैट मींस कि इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से मुराद ये होता है कि अगर मैं आपकी एग्जांपल लूं ना, यू आर वेरी इनोसेंट, आप बहुत मासूम बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और आप जो है कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाता हूँ, मैं वहां जाके कहता हूँ जी कि ये जो नबील है ना, ये या जो ये असरार है, ये तो बिल्कुल ही बंदा खराब है,
ये तो बहुत बुरा इंसान है, इससे आपको बच के रहना चाहिए। दैट मीन्स कि मैंने आपकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया है, मैंने आपकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया है। जो ओरिजिनल चीज है मैंने उससे हट के लोगों को बताया आपके बारे में, ठीक है। तो इंटेग्रिटी से मतलब जो है, जो ओरिजिनल है वही होना चाहिए, उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो डाटा इंटेग्रिटी मींस कि जो असल में है वैसा ही होना चाहिए। देयर शुड बी नो अल्टरेशन, देयर शुड बी नो अल्टरेशन। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा टाइम भी कम रह गया जी। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग की वजह से है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इनक्रिप्शन के बारे में अगर मैं इनक्रिप्शन के बारे में आपको आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ कि हम लोग अपने डाटा के ऊपर एक हॉल सा चढ़ा देते हैं। डाटा के ऊपर क्या करते हैं? एक हॉल चढ़ा देते हैं, उसको अपने डाटा को बचाने के लिए। हॉल, इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मींस के डाटा को एक ऐसे एल्गोरिथम में से गुजारा जाए कि डाटा की शेप टोटली चेंज हो जाए, ठीक है। इनक्रिप्शन से मतलब यह है कि आप कोड में बात करते हैं, आप बात करते हैं जी इसरार ए, नबील बी, लेकिन आपको पता है कि ए का मतलब क्या है, नबील को पता है कि बी का मतलब क्या है, हमने डिसाइड किया हुआ है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में बात कर रहे हैं, ताकि कोई दूसरा पर्सन अगर उस ए या बी को सुन भी रहा है ना, तो उसको समझना है कि ये है क्या है, बेसिकली ये ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है। तो डाटा को इनक्रिप्ट करने से मुराद ये होता है कि डाटा की हम लोग फॉर्म चेंज कर दें, इसके ऊपर हिफाजती कवर चढ़ा दें, ठीक है जी। सो कोडिंग की फॉर्म में जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट मींस कि वो हमारे पास इनक्रिप्टेड डाटा है, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है। तो उसके डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। कोई पब्लिक की इंक्रिप्शन टेक्निक है, डिजिटल सिग्नेचर यूज किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये सारे काम आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर होते हैं। टनलिंग, टनल इज अ स्पेसिफिक पाथ, एक लॉजिकल पाथ बन जाता है जहां से डाटा जाना है और जहां तक डाटा जाना है वहां तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्क है वो लॉजिकल है, हमारा जो नेटवर्क है वो लॉजिकल है। तो उस लॉजिकल नेटवर्क के अंदर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा जो पब्लिक नेटवर्क है, जो कि इंटरनेट है, वो तो बहुत बड़ा है। उसके अंदर हमारे पास कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा, कैसे हम लोग आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो टनलिंग है, इट मींस ये, इसको पढ़े जरा, वो कह रहा है कि वर्चुअल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मेड थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क, ठीक है जी। तो पब्लिक नेटवर्क तो है, लेकिन उसके अंदर आपके पास एक रास्ता बनना है, एक टनल बनाया जाएगा, एक पॉइंट टू पॉइंट पाथ बनाया जाएगा कि मेरे पास ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कनेक्शन है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होनी है, उसका डाटा यहाँ से जाना है, ठीक है। उसके अंदर बाकी चीजें हमें पता है कि ये डेफिनेटली डाटा जो है इनकैप्सुलेट होकर जाएगा, डाटा को सिक्योर करके भेजा जाएगा। डाटा को इनकैप्सुलेट से मुराद होता है कि हाइड करना डाटा को किसी फॉर्म में, ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ ना लें। डाटा की इनकैप्सुलेशन है। तो उसने डायग्राम के अंदर आपको बताया भी है कि ओरिजिनल डाटा ये है मेरा, इनक्रिप्टेड डाटाग्राम फिर मेरे पास ये बन जाता है। उसके बाद हमारे पास जो भी प्रोटोकॉल है, ये जो भी डाटाग्राम का हेडर है, वो साथ में अप्लाई करके डाटा को किसी और शक्ल में बना के तो हमारे पास जो है ना वो किसी साइट पे भेज दिया जाता है कि ताकि आप लोग जो है दूसरी साइट पे हमारा डाटा जा सके। सो नेक्स्ट मूव करें। दीज आर दी प्रोटोकॉल्स। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल है, आईपी सिक्योरिटी के नाम का प्रोटोकॉल है, एंड सॉक्स के नाम का प्रोटोकॉल है, दैट इज नॉट यूज्ड एज मच एज द वंस अबव। तो ये हमारे पास 4 प्रोटोकॉल हैं बेटा, इनके नाम हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं। अब ये देखें जी, ये डायग्राम आपको क्लियर फॉर्म में बता रही है कि हो क्या रहा है। इस डायग्राम को कंसंट्रेशन के साथ देखें, ठीक है जी। ये मैं फॉर एग्जांपल, मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैंने अपने सर्वर्स को एक्सेस करना है, इस सर्वर को एक्सेस करना है मैंने, ठीक है जी। मैंने टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, टेलीफोन लाइन के थ्रू, ठीक है। पीडीसीएल का जो मेरे पास कनेक्शन है, ये देखें ना, मैंने आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर मेरा कनेक्शन इंटरनेट के साथ बना हुआ है और ये दिस इज द टनल। ठीक है, ये इंटरनेट है आपका एंड दिस इज द टनल। ये मेरा पाथ बना हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल पाथ, जिसके थ्रू मेरा डाटा जो है मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉलो कर रहे हैं बेटा कि नहीं कर रहे हैं? और बाकी ये आप लोगों को पता है कि दीज आर दी प्रोटोकॉल्स, ये जो बाकी काम कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एंड सो ऑन। हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं और ये आप लोगों के पास सर्वर है जिसको मैंने एक्सेस करना है और आप लोग जो है वो थ्रू दिस वीपीएन अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंप्लीमेंटेशन की टाइप्स हैं। तो अभी हमारा जो टाइम है वो भी खत्म होने वाला है। आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग इसको कंप्लीट करके, यहाँ तक हमने इसको देखा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट टाइम जो है ना हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जी क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। ज़ुहैब यूनिवर्सिटी 15 सितंबर से, जो आपके एनसीओसी के सरबराह हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा जी कि हम लोग 15 सितंबर से जो तलीमी इदारे हैं उनको खोलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज जी। एग्जाम यूनिवर्सिटी ओपन होगी सर, तो फिर एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे जैसे पहले होते हैं। यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो एग्जाम आपके वैसे ही होने हैं जैसे पहले होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगी फिर ऑनलाइन होंगे। तो ज्यादा चांसेस यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, लेकिन देखें क्या बनता है।